नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मेरे द्वारा लिखी कहानी माई फर्स्ट लव लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी के कॉपीराइट्स मेरे पास हैं, इसलिए इसे कॉपी करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं माई फर्स्ट लव। आज सुबह से ही राधिका को बहुत बेचैनी हो रही थी। रात भर आँखों में नींद नहीं थी। सुबह मुर्गे की बंग सुनते ही राधिका ने बिस्तर छोड़ दिए। अभी घर के सभी सदस्य व मेहमान गहरी नींद में सोए हुए थे, क्योंकि देर रात तक नाच गाना होता रहा, इसलिए सबको सोने में देर हो गई थी। राधिका जब फ्रेश होकर व ब्रश कर बाथरूम से बाहर आई तो अपने पति संजय को जगह देख बड़बड़ाने लगी। उसने देखा कि संजय कागज पेन लिए कुछ हिसाब लगा रहे हैं। राधिका ने संजय से पेन कागज छुड़ाकर एक तरफ रखते हुए बोली, आपको इतनी सुबह जागने की क्या ज़रूरत थी? आज की पूरी रात तो वैसे भी सो नहीं पाएंगे और कल भी लेट ही सोए थे। अभी 1-2 घंटे और सो लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुन संजय भी गुस्सा करते हुए बोला, और मैडम आपकी तबीयत? आपको सबकी फिक्र रहती है, सिर्फ अपनी नहीं रहती। जब सब सो रहे हैं तब इतनी सुबह जाग कर आपको क्या करना है? आप भी सो जाइए। यह कहते हुए संजय ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटा दिया और खुद भी लेट गया। राधिका यह सोचकर कि संजय की नींद लगते ही वह उठ जाएगी, चुपचाप थोड़ी देर लेटी रही। संजय भी इसी फिराक में था कि राधिका की नींद लगते ही वह उठकर पुनः अपना हिसाब किताब कर लेगा। पर दोनों की आंखों में नींद एकदम उछल हो गई थी। होती भी क्यों ना, आज उनकी बड़ी बेटी नुपुर की शादी जो है। संजय ग्रामीण बैंक में कैशियर है, 5 साल बाद रिटायर होने वाला है। उसकी 3 बेटी हैं, बेटा नहीं है। तीनों की शादी वह रिटायर होने के पहले ही करके रिटायर होने के बाद अपने गांव में जाकर रहना चाहता था। यहाँ दिल्ली में किराए से रहते हुए आधी जिंदगी बीत गई थी। अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट भी ना ले सका था, क्योंकि तीनों को पढ़ाने के साथ साथ दहेज के लिए पैसा भी जोड़ना था। नुपुर की शादी एक बड़े घर में होने जा रही है। वैसे तो उन्होंने कोई दहेज की मांग नहीं की, पर संजय ने जितना सोचा था उतना तो वह कर रहा था। वैसे भी घर में पहली शादी थी तो संजय व राधिका बहुत टेंशन में थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। संजय की 2 बेटी और थीं, इसलिए उसे बहुत किफ़ायत से खर्च करना पड़ रहा था। नुपुर के ससुराल वालों ने दहेज की मांग ना कर एक बड़प्पन तो दिखाया था, पर साथ ही यह भी कह दिया था कि शादी समारोह उनकी हैसियत की नज़र में रखकर किया जाए, ताकि उनके रिश्तेदार कुछ कह ना सकें। बस इसी वजह से संजय व राधिका बहुत परेशान थे। वे जानते थे कि वे कितना भी खर्च कर लें, पर उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। दोनों को यही चिंता सता रही थी कि उनके द्वारा किए गए सब अरेंजमेंट लड़के वालों को पसंद आए, कोई रिश्तेदार मीन मेख न निकाले व किसी बात का कोई बतंगड़ न बनाए, सब कुछ हंसी खुशी अच्छे से निपट जाए। वहीं दूसरी ओर नुपुर भी अकेली बिना किसी को बताए छत के एक कोने में सुबक सुबक कर रो रही थी। साथ ही अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने रोने की आवाज़ को बाहर निकलने से रोक रही थी, ताकि कोई उसके रोने की आवाज़ न सुन ले। इतने अच्छे डॉक्टर लड़के से शादी होने के बाद भी नुपुर के रोने की वजह राज था, जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी। राज भी नुपुर से प्यार करता था और दोनों ने मिलकर एक दूसरे से साथ जीने मरने के वादे कर लिए थे, पर साथ ही अपने भविष्य के लिए कई सपने भी बुन लिए थे। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। राज एक गरीब परिवार से था, वह बेरोजगार था। दरअसल वह सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था। पढ़ने में बचपन से ही बहुत होनहार था, पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। वो कहते हैं ना, समय से पहले व भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। नुपुर भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वह भी पढ़ने में अच्छी थी, पर राज जितनी नहीं। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत पढ़ाई से ही हुई थी। एक बार राज को टाइफाइड हो जाने की वजह से वह करीब 1 माह तक स्कूल नहीं गया, जिससे उसका बहुत कुछ सिलेबस छूट गया। ठीक होने पर राज जब स्कूल गया तो क्लास टीचर ने नुपुर के नोट्स राज को दिला दिए, क्योंकि वह जानती थी कि नुपुर की राइटिंग अच्छी है और वह बहुत अच्छे तरीके से अपने नोटबुक लिखती है। पेपर का समय नज़दीक था। ऐसे में क्लास टीचर नहीं चाहती थी कि राज अपने दोस्तों के, जो सही से नोट्स नहीं बनाते,
नोट्स लेकर किसी प्रकार की असुविधा महसूस करे। साथ ही मैम ने नुपुर को राज के जो मैथ्स के अध्याय छूट गए थे उन्हें समझाने के लिए भी कह दिया। नुपुर अपनी पढ़ाई छोड़कर ये करना तो नहीं चाहती थी। वह राज को मैथ्स समझाने से मना कर देना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी एक सहेली ने उसे समझाते हुए कहा कि तू राज को मैथ्स पढ़ा देगी तो तेरा रिवीजन ही होगा, बदले में हम दोनों राज से इंग्लिश पढ़ लेंगे। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नुपुर को अपनी सहेली का ये आइडिया जम गया, क्योंकि नुपुर इंग्लिश में वीक थी। इसलिए उसने मैम के जाते ही राज को कह दिया कि वह उसे मैथ्स तभी पढ़ाएगी जब वह उसे इंग्लिश पढ़ाएगा। राज को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसने तुरंत हाँ कह दिया। इसी पढ़ने पढ़ाने में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। स्कूल की यही दोस्ती कॉलेज में जाकर प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन नुपुर व राज दोनों ने अपने खास दोस्तों तक को इसकी खबर न पड़ने दी। नुपुर बेहद सुंदर थी। डॉक्टर अभी पहला लड़का था जो नुपुर को देखने आया था और उसे देखते ही हाँ कह दी थी। अभी वह उसके पिता इस शादी से खुश थे, पर उसकी माँ व छोटे भाई बहन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब इसकी भी सबकी अलग अलग वजह थी जो केवल वही जानते थे। तीनों मनमार के शादी में शामिल हो रहे थे। उन्होंने अपने अपने तरीके से अभी को नुपुर से शादी न करने की सलाह भी दी थी। अभी शायद उनकी बातों में आकर मना भी कर देता, लेकिन अभी के पिता को एक गरीब घर की संस्कारी लड़की को वह अपनी बहू बनाना था। वे नुपुर के परिवार को उसके दादाजी के समय से जानते थे और उसके परिवार के व्यवहार व नुपुर की सादगी व संस्कार को देखकर ही उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कही थी। घर में उन्हीं की चलती थी, फलस्वरूप ये शादी हो रही थी। नुपुर की माँ ने जब उसे बताया कि कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो नुपुर ने उन्हें साफ मना कर दिया कि उसे अभी शादी नहीं करनी, उससे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देना है, उसके बाद ही वह शादी करेगी। नुपुर की माँ व दादी को शायद पता था कि नुपुर ऐसा ही कुछ कहेगी, इसलिए उन दोनों ने ही अपने दाव पेच पहले से ही तैयार कर रखे थे। इसलिए नुपुर की बात खत्म होने के पहले ही उसकी माँ बोल पड़ी, देख बेटा, हम जानते हैं तेरी सब बातें समझते भी हैं, पर तू हमारी भी तो मजबूरी समझ। तभी दादी जी बोल पड़ी, तुझे इतना अच्छा घर मिल रहा है बेटा कि तुझे नौकरी वोकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लड़का डॉक्टर है, एक दिन की कमाई कम से कम 5 से 10 हज़ार होगी। यह सुनकर भी नुपुर के चेहरे पर कोई मुस्कान न आई, तो उसकी माँ बोली, बेटा तुझसे छोटी 2 बहनें और हैं तेरे पापा रिटायर होने के पहले तुम सबके हाथ पीले करना चाहते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद सुकून की ज़िंदगी जी सके। वैसे भी नौकरी लगना इतना आसान नहीं है बेटा। यदि ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा तो हम सबको बहुत दुख होगा। यदि यहाँ तेरी शादी हो जाएगी ना, तो तेरी बहनों को भी अच्छे घर मिल जाएंगे। देख बेटा, हम तो सबकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। तुम तीनों के ब्याह जल्दी से अच्छे अच्छे घरों में हो जाएं तो हम भी सुखी रहेंगे, वरना बढ़ती उम्र में बीमारियों के साथ साथ शादी ब्याह की चिंता में हमारा क्या हाल होगा। ये सब बातें सुन नुपुर ने राज के बारे में घर में किसी को कुछ बताना सही नहीं समझा, क्योंकि एक तो राज गरीब था, ऊपर से बेरोजगार। माँ व दादी के इमोशनल अत्याचार में नुपुर फंस गई और हालातों के आगे मजबूर होकर उसने राज को भूल अभी से शादी करना ही सही समझा। नुपुर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राज को अपनी शादी के बारे में कुछ बताए, इसलिए उसने बिना बताए ही राज को सब जगह से ब्लॉक कर दिया। नुपुर ने ऐसा पहली बार किया था। यदि नुपुर को राज की कोई भी बात बुरी लगती तो वह राज से लड़ लेती, उसकी माफ़ी न मांगने तक। उससे गुस्सा में बात न करती, लेकिन कभी भी उसे ब्लॉक नहीं करती थी। ऐसे अचानक बिन किसी बात के नुपुर ने उसे ब्लॉक कर दिया, तो राज ने एक नई सिम खरीद कर नुपुर को नए नंबर से कॉल किया। राज की आवाज़ सुनते ही नुपुर ने फ़ोन काट दिया और उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। ये सब देख राज बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नुपुर ऐसा क्यों कर रही है और अब वह क्या करे, कैसे पता करे कि माजरा क्या है। राज किसी तीसरे व्यक्ति को ना कुछ बता सकता था, ना ही पूछ सकता था, इसलिए उसने बुक देने के बहाने नुपुर के घर जाना ही सही समझा। जब वह नुपुर के घर गया तो नुपुर की दादी ने राज को नुपुर की शादी तय होने के बारे में बता दिया। यह बात सुनकर तो राज के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। तभी नुपुर वहाँ आई। राज ने नुपुर को देखा तो उसकी आंखों में उमड़े गुस्से व सैलाब को देख नुपुर समझ गई कि राज को सब पता चल गया है।
राज नुपुर से कुछ नहीं बोला। वहीं टेबल पर बुक रखकर दादी के पैर छूते हुए बोला, दादी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अब मैं चलता हूँ। दादी भी आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटा नुपुर की शादी में आना ज़रूर। यह सुनकर राज ने जवाब में कहा, दादी जी मैं तो कल ही ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ बाहर कोचिंग करने के लिए। और यह कह राज नुपुर की ओर देखे बिना ही तेजी से बाहर निकल गया। राज रास्ते में ही था, तब तक नुपुर ने उसे व्हाट्सएप से अनब्लॉक करके माफ़ी मांगते हुए अपनी सारी परेशानियां व मजबूरी उसे बता दी। राज ने जब ये मैसेज पढ़े तो पहले तो गुस्से में बहुत भला बुरा कहा। फिर जब नुपुर ने कहा कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अब राज का गुस्सा शांत हो गया था। वह समझदार व्यक्ति था। जब वह नुपुर के घर गया था तब उसने देखा व महसूस किया था कि नुपुर की शादी से नुपुर के घर वाले कितने खुश हैं। इसलिए राज ने नुपुर को माफ़ करते हुए उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया और नुपुर को भुलाकर अपने कैरियर पर ही पूरा ध्यान देने का मन बना लिया। नुपुर के भी आखिरी शब्द यही थे। अब राज को इन्हीं पर अमल करना था। वैसे भी राज घर में सबसे बड़ा व इकलौता लड़का था। उसकी 2 छोटी बहनें थीं जिनकी शादी की जिम्मेदारी राज पर ही थी, क्योंकि उसके पिता की आमदनी से किसी प्रकार की कोई बचत नहीं हो पा रही थी। सुबह सूरज निकलते ही नुपुर ने अपने आंसू पोंछे व नीचे आकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। आज नुपुर पढ़ाई होने जा रही थी। राधिका को नुपुर पर बहुत प्यार आ रहा था। वह चुपचाप उसके कमरे में गई और जाकर नुपुर के पैरों के पास बैठकर उसे निहारने लगी। वह जानती थी कि नुपुर की नींद बहुत कच्ची है, जरा सा हाथ लगाती ही वह जाग जाएगी। राधिका को नुपुर को निहारते हुए उसके बचपन की शैतानियों की याद आने लगी। तीनों बहनों में सबसे चंचल नुपुर ही रही है, पर इतनी शैतान व चंचल होने के बावजूद भी अपने बड़े होने का कर्तव्य सदैव बहुत अच्छे से निभाती आई है। अपनी हर चीज़ बहनों के साथ शेयर की है। उनकी गलतियां छुपाकर उन्हें मार खाने से बचाया है। भले ही माँ पापा की डांट से बहनों को बचा लेती थी, लेकिन फिर खुद ही दोनों की जगह उन्हें डांट देती थी, जिससे उनके मन में बड़ी बहन के प्रति डर व प्रेम दोनों बना रहा। जब कभी राधिका की तबीयत खराब हो जाती तो अकेले ही सारे घर की जिम्मेदारियां बड़े ही आसानी से निभा लेती थी। स्कूल जाना बंद कर देती थी। वह सहेलियों से कॉपी लेकर रात को सबके सोने पर पढ़ाई भी कर लेती थी, पर बहनों को मदद के लिए न कहती थी। ये सब सोचते सोचते राधिका की आंखों से आंसू टपककर नुपुर के पैर पर गिर गए। नुपुर सक पकाकर उठे। रो तो नुपुर पहले से ही रही थी। माँ को रोता देख उनके गले लग जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुन दादी बड़बड़ाते हुए आई, ये कौन सुबह से रोकर अब शकुन फैला रहा है। फिर राधिका व नुपुर को रोते हुए देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, पर दादी अपने आंसू छुपाते हुए राधिका से बोली, तो तू रुला रही है सुबह सुबह हमारी बिटिया रानी को, जानती है ना सुबह सुबह रोना अपशकुन होता है। फिर दादी नुपुर के सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया और राधिका को चाय बनाने के लिए भेज दिया। चाय पीकर सब अपने अपने काम पर लग गए। रात होने पर जब बारात आई तो संजय के सभी रिश्तेदारों ने मिलकर बारात की बहुत आवभगत की। साथ ही समारोह का अरेंजमेंट व खाना वगैरह कुछ भी खास नहीं था। वो सब देखकर नुपुर के ससुराल वालों के मुंह तो बन रहे थे, लेकिन संजय के सभी रिश्तेदारों ने मिलकर बारात की जो आवभगत की उससे उनका मुंह खुल ही नहीं पा रहा था। सभी नुपुर के परिवार व रिश्तेदारों की एकता व व्यवहार के से अति प्रसन्न थे। ऐसा लग रहा था कि सब रिश्तेदार न होकर नुपुर का एक बेहद बड़ा सा परिवार थे। रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तेदारी क्या होती है, यह अब अभी की माँ को अच्छे से समझ आ रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि हमारे यहाँ रिश्तेदार केवल नाम के होते हैं। अब उन्हें अपने पति का निर्णय सही लग रहा था। नुपुर की सासू माँ व नंद देवर के मन में जो कड़वाहट थी वह शादी के बाद नुपुर ने अपने कुशल व्यवहार व संस्कारों से दूर कर दी थी। जल्द ही नुपुर ने ससुराल के सभी लोगों के मन में अपनी जगह बना ली थी। अभी तो नुपुर की सुंदरता पर फिदा था ही, उसके व्यवहार व चंचलता से वह उसका मुरीद ही बन गया। अभी उसे बेहद प्यार करता था। अभी से इतना प्यार व सम्मान पा अपने नए घर परिवार में रच बस कर नुपुर खुश तो बहुत थी,
वह भी अभी को तन मन धन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, फिर भी वह राज को भुला नहीं पा रही थी। आखिर उसका पहला व सच्चा प्यार जो था राज, वही दशा राज की थी। वह जितनी कोशिश करता नुपुर को भुलाने की, उतना ही असफल रहता। इसलिए उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू कर दिया। पुणे में एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करने के लिए चला गया। 8 घंटे की जॉब के बाद वह अपनी पढ़ाई में जुट जाता। वह अब पहले से ज़्यादा मेहनत करता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्राइवेट जॉब में मेहनत बहुत ज़्यादा है पर पैसा बहुत कम है। 1 साल के अथक प्रयास से आखिर राज को IPS की जॉब मिल ही गई। उसकी पहली पोस्टिंग कोटा राजस्थान में हुई। नुपुर अपने नए घर संसार में रचने बसने लगी थी। तभी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो अंदर तक उसे तोड़ गया। 1 साल की खुशियाँ बस तो दे पाया था अभी उसे कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। पहले अपने प्यार, फिर अपने पति को खोने का सदमा नुपुर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी कोई संतान भी नहीं थी जिसका मुंह देखकर वह सब कुछ भूल जाती। नुपुर ने अभी की मौत के बाद जैसे खुद को ही सजा देना सा शुरू कर दिया था। एक्सीडेंट वाले दिन नुपुर भी अभी के साथ कार में ही थी। अचानक से कार का ब्रेक फेल हो गया था। जब अभी को इस बात का अंदाजा हुआ तो वो कार को सुनसान खेतों के बीच ले गया। जब नुपुर ने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, तब अभी ने नुपुर को ब्रेक फेल होने की बात बताई और नुपुर कुछ कहे या समझ पाती इसके पहले ही अभी ने कार का गेट खोल कार को खेतों के बिल्कुल पास ले जाकर नुपुर को वहां धकेल दिया। इस तरह अचानक धकेल देने से नुपुर खेतों में बहुत दूर तक चली गई। सर पर थोड़ी चोट लगने से तुरंत ही बेहोश हो गई। अभी कहाँ गया वह देख ही नहीं पाई, ना चीख व चिल्ला पाई। जब होश में आई तो सबको रोते हुए देखा। अभी की मौत की खबर जब नुपुर के कानों में पड़ी तब उसे ऐसा गहरा सदमा लगा कि ना नुपुर कुछ बोली ना रोई, बस शून्य में ताकती रही। सब लोगों ने उसे रुलाने की कोशिश की ताकि उसका गम थोड़ा कम हो जाए, पर उसे तो जैसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। 4 दिन तक ना कुछ खाया, ना पिया, ना बोली, ना रोई, एकदम जड़ बनी रही। कहते हैं ना, किसी के जाने से ज़िंदगी थमती है। अभी के जाने के बाद नुपुर के माता पिता व सास ससुर दोनों को नुपुर की चिंता सताने लगी। उनके जाने के बाद नुपुर अपना जीवन किसके सहारे जिएगी। 26 साल की उम्र में ही वह विधवा हो गई थी। बहनें व ननंद अपने अपने ससुराल में थी। इकलौता देवर जो विदेश पढ़ने गया तो लौटा ही नहीं। वहीं मनपसंद शादी कर ली व वहीं जॉब कर सेटल हो गया। अपने माँ बाप व सास ससुर का ध्यान रखते हुए नुपुर ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली थी। अभी की मौत के 5 साल बाद अभी की पुण्यतिथि पर ही उसके क्लिनिक का रेनोवेशन कर नुपुर आज डॉक्टर बन अभी की कुर्सी पर बैठी थी। नुपुर के माता पिता व सास ससुर हमेशा उसे दूसरी शादी करने के लिए कहते रहते, लेकिन नुपुर हमेशा मना करती रहती। वे नुपुर के जीवन का अकेलापन महसूस करते थे, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहने वाली नुपुर अब कभी भूल से भी न मुस्कुराती थी। राज भी अपनी दोनों बहनों की शादी कर चुका था, पर अपनी शादी की बात सुनकर ही गुस्सा होने लगता। राज के परिवार वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि राज शादी क्यों नहीं करना चाहता। जब उस पर ज़्यादा जोर देकर पूछा जाता तो कहता, अच्छी लड़की मिलने पर कर लूँगा। अभी तक लगभग 10 लड़कियाँ देख चुका था राज, लेकिन सबके लिए मना कर दिया। जब घर वाले मना करने की वजह पूछते तो साफ साफ कुछ बता ही नहीं पाता था, या शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि वह हर लड़की में नुपुर को ही खोज रहा था। एक दिन राज अपनी माँ के साथ अपनी बहन की ननंद की शादी से लौट रहा था कि रास्ते में अचानक से उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें मेजर अटैक आया था। माँ की तबीयत देख राज ने ड्राइवर को तुरंत पास के किसी हॉस्पिटल चलने को कहा। सबसे पास नुपुर का हॉस्पिटल ही था, इसलिए ड्राइवर ने वहीं गाड़ी रोक दी। वैसे तो नुपुर के लंच का टाइम हो गया था, सारे पेशेंट भी निपट गए थे। उसने घर जाने के लिए मोबाइल व कार की चाबी उठाई ही थी कि सिस्टर ने आकर उसे बताया, अभी एक इमरजेंसी आई है। उम्र दराज लेडी है, तबीयत बहुत नासाज लग रही है, आप जल्दी चलिए। नुपुर भागती हुई सी गई। वह उनका इलाज कर जब बाहर निकली तो राज नुपुर को और नुपुर राज को देख चौंक गए। राज के मुंह से, माँ कैसी है डॉक्टर? सुन नुपुर थोड़ा मुस्कुराते हुए राज को सांत्वना देते हुए बोली,
राज, माँ बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम लोग एकदम सही समय पर माँ को हॉस्पिटल ले आए। उन्हें मेजर अटैक आया था, लेकिन अब सब सही है। और तुम मुझे डॉक्टर क्यों कह रहे हो? नुपुर कहो ना। नुपुर जब लंच के लिए घर नहीं आई और कॉल करने पर कॉल भी अटेंड नहीं की, तो नुपुर की सास ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा। जब उसने नुपुर के बिजी होने का कारण उन्हें बताया, तो नुपुर की सास ने अपने पति के हाथ से नुपुर के लिए टिफिन भेज दिया। जब नुपुर के ससुर हॉस्पिटल आए, तो उन्होंने देखा कि नुपुर के केबिन में एक लड़का बैठा हुआ है, जिससे नुपुर बहुत हंस कर बातें कर रही है और बहुत खुश नजर आ रही है। नुपुर को बहुत समय बाद ऐसे हंसते हुए देखकर उनके चेहरे पर भी खुशी आ गई। इतने में नुपुर ने अपने ससुर को देख लिया। वह अंदर बुलाकर राज से उनका परिचय करवाया। नुपुर के टिफिन से उसके ससुर ने राज को भी लंच कराया। लंच का नुपुर तो राज की माँ का चेकअप करने चली गई, लेकिन नुपुर के ससुर व राज दोनों आपस में बातें करते रहे। बातों ही बातों में नुपुर के ससुर ने राज को नुपुर की अब तक की ज़िंदगी के बारे में सब बता दिया। व राज से भी उसकी ज़िंदगी के बारे में सब पूछ लिया। राज की बातों से उन्हें राज के अब तक शादी न करने की वजह शायद नुपुर है, ये समझ में आ गया था। नुपुर व राज दोनों एक दूसरे से मिलकर जिस तरह खुश थे, यह देखकर नुपुर के ससुर को यह अंदाजा तो हो गया था कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। राज की माँ को हॉस्पिटल में करीब 1 हफ्ते रहना था। नुपुर के ससुर ने ही राज से जिद करके उसका व उसकी माँ का लंच व डिनर हॉस्पिटल में ही खुद ही लाने लगे और घंटों वहीं बैठकर राज व उसकी माँ से बातें करते। नहाने धोने चाय नाश्ता के लिए भी जबरदस्ती राज को घर बुला लेते व उसकी माँ के लिए भी घर से ही सब भेज देते। नुपुर के फ्री होने पर नुपुर, राज और उसकी माँ सब बातें करते रहते। उस 1 हफ्ते में नुपुर व राज के परिवार वालों के बीच एक गहरा सा रिश्ता बन गया था। राज ने नुपुर की सास ससुर का, तो नुपुर ने राज की माँ का दिल जीत लिया था। राज व नुपुर इतने दिन बाद एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। उनकी ये खुशी उनके परिवार वालों को भी नजर आ रही थी। राज की माँ के डिस्चार्ज होने पर नुपुर के ससुर ने उनसे अपने घर चलने को कहा, अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए। राज की माँ भी नुपुर की सास से मिलना चाहती थी, इसलिए वे शहर से तैयार हो गईं। वहाँ जाकर उन्होंने जब बातों ही बातों में कहा कि काश नुपुर मेरी बहू होती, आप तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। यह सुन तुरंत नुपुर की सास ने उनके सामने राज व नुपुर की शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहा, बहन जी, ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि आप एक विधवा को अपने घर की बहू बनाएं, और हम भी अपने लड़के को खो चुके हैं, अपनी बहू को किसी को नहीं देना चाहते। पर नुपुर व राज को एक दूसरे के साथ बहुत खुश देखा है मैंने। मेरे अभी की मौत के बाद नुपुर ने हंसना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन राज को देख उसके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आई है। ये सुन राज की माँ थोड़ी देर सोचते हुए कहती हैं, आप सही कह रही हैं, मेरा बेटा भी हमेशा उदास उदास सा रहता था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से उसके चेहरे पर केवल मुस्कुराहट है। तभी नुपुर की सास बोल उठी, बहन जी, हमारी ज़िंदगी 5-10 साल की है, पर बच्चों के सामने तो उनकी सारी ज़िंदगी पड़ी है। यदि हमारे सामने हमारे बच्चों का घर बस जाए और दोनों खुश रहें, तो हम भी चैन से मर सकते हैं। आप अच्छी तरह सोच समझकर व राज से पूछकर हमें बताइएगा। वैसे तो नुपुर शादी के लिए मना करती है, लेकिन राज से शादी के लिए हम उसे मना लेंगे। हॉस्पिटल से घर वापस आने पर राज की माँ ने यह सब बातें अपने पति को बताईं और एक दिन दोनों कुछ लड़कियों के फोटो रख राज के सामने बैठ गए। राज की माँ ने राज से कहा, इनमें से किसी एक लड़की को पसंद करके जल्दी से बता, क्योंकि अगले महीने हमें तेरी शादी करवानी ही है। बहुत हो गया तेरा, अब तेरी एक भी न चलेगी, अब तो मैं बहू लाकर ही रहूँगी। यह कहते हुए राज की माँ ने राज के सामने सब लड़कियों की फ़ोटो फैला दी, जिनमें एक फ़ोटो नुपुर की भी थी। जब राज की नज़र नुपुर की फ़ोटो पर गई, तो उसने तुरंत उसे उठाते हुए पूछा, ये तो नुपुर की फ़ोटो है। तभी उसके पिता ने कहा, ये लड़की तुम्हें पसंद है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। पापा की ये बात सुन राज खुश होते हुए बोला, मेरी पहली व आखिरी पसंद यही है। यह सुन राज की माँ ने कहा, अब समझ आया तूने 3 लड़कियों को रिजेक्ट क्यों किया है, क्यों आज तक शादी से भागता रहा है।
और आज क्यों तैयार हो गया है। माँ के ऐसा कहते ही राज मुस्कुराकर नुपुर की फ़ोटो ले अपने कमरे में चला गया। राज के माता पिता ने नुपुर के सास ससुर को ये बात बताई। उन्होंने नुपुर के माता पिता को ये बात बताई, फिर नुपुर को ये बात बताई तो पहले उसने ना नुपुर की, पर फिर सबके समझाने पर मान गई। बहुत ही धूमधाम से नुपुर के सास ससुर ने नुपुर का कन्यादान व विदाई की। नुपुर ने भी राज से शादी करने के बाद भी अपने माता पिता व सास ससुर की सेवा की और राज ने इसमें नुपुर का पूरा सहयोग दिया। वह उनका दामाद नहीं बल्कि लड़का बन सेवा करता रहा। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। नुपुर की किस्मत में राज था तो, पर उससे पहले अभी के माँ बाप का प्यार था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर आपको 500 से अधिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अल्फाजा डायरी व दीपा सोनी को। धन्यवाद। जय हिंद।